Hello everyone, welcome to our channel The Learning Companion. I hope that you all are doing fine and आप लोग अपने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम सीबीएसई का बेसिक मैथ्स का जो सैंपल पेपर है जो ऑफिशियली सीबीएसई ने रिलीज करा था, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम सेक्शन सी, जो आपका सैंपल पेपर में सेक्शन सी है, जिसमें आपकी 2 केस स्टडीज होती है। 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपकी 2 केस स्टडीज होती हैं एंड उन 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से हम जो एक केस स्टडी है वो अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम सेक्शन ए कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन बी पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी सॉल्यूशंस का बेनिफिट उठा पाए। तो केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी की हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मेनी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर इन अ लार्ज हॉर्सशू शेप. It is associated with nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs, volcanic belts and plate movements. ये सारा आपका किसी काम का नहीं है। ऐसे ही जब भी आपको मैथ्स की केस स्टडीज में पैराग्राफ सीखी, ये हमारे किसी काम के नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, फॉल्ट लाइंस के बारे में बता रहा है। ये पैराग्राफ भी हमें, इस पैराग्राफ से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने आगे जो आपके पास स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर बताई थी उसी का कंटिन्यू कर रखा है। इससे आगे आपको क्वेश्चन में ये जो ग्राफ दिया है, उसी केस स्टडी में ये जो ग्राफ दिया है, इसी के बेसिस पे आपको अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज, इसमें ए, एम, डी, बी, सी, ये सारी मार्क्ड है। ये कंट्रीज आपको दिए हैं एंड एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये सारी कंट्रीज की पोजीशंस आपको दी हैं। इसके बेसिस पे सिर्फ ये ग्राफ आपका केस स्टडी में अभी तक जितने ये 2 पैराग्राफ्स आपको दिए हैं, ये किसी काम के नहीं है। आपको सिर्फ इस ग्राफ पे फोकस करना है, इसके बेसिस पे हमें अपने आंसर्स करने हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड द कंट्री बी। कंट्री ए एंड कंट्री बी के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। अब सबसे पहले क्या करिए, ये जो ए है एंड ये जो बी है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए यहाँ से ग्राफ में से। तो ग्राफ का आपका यूज क्या है, इन सारी कंट्रीज के आपको इसमें से क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स, जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूलाज निकाल के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे ए हमारे पास 1 है, वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, ए 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1 एंड 4 आ गए। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे वो 4 है एंड वाई एक्सिस पे वो 0 है। तो इस कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अब हमें अपना आंसर निकालना है, द डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर a के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 एंड y1 मान लेते हैं एंड b के कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2 मान लेते हैं, तो सिंपली आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो a और b का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, √x2 - x1, x2 is 4, x1 is 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 is 0 एंड y1 is 4, तो 4 का स्क्वायर है 16। तो आपके पास क्या आ जाएगा, √9 + 16, 9 + 16 आपके पास क्या होता है, √25। 25 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताइए, 5 का। तो ए बी आपके पास क्या आ गया, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 5 यूनिट्स। तो इन ऑप्शंस में आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 5 यूनिट्स आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा कि ये जो आपके पास 2 पैराग्राफ्स दिए हुए थे, इसका कोई यूज नहीं है, इस पैराग्राफ का कोई यूज नहीं है। सिर्फ आपके पास जो ग्राफ दिया है उसी के बेसिस पे आपने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस ग्राफ में से आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, देन अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया। अब हम इसी केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 42nd क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the country C and country D. अगेन आपको क्या करना है, कंट्री C एंड कंट्री D के कोऑर्डिनेट्स यहां से निकालने, C कंट्री के एंड D कंट्री के कोऑर्डिनेट्स यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हैं, इसमें C यहां से है, ये 7 है आपका एंड ये है 1। C के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x एक्सिस पे 7, y एक्सिस पे 1 एंड D आपके पास क्या हो गया, D आपके पास x एक्सिस पे है 3 एंड y एक्सिस पे है 5। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3 एंड 5। तो अब आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए C एंड D के। क्वेश्चन में आपसे पूछा है x और y ने बताइए क्या है अगर ये वाला पॉइंट C और D से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। सबसे पहले अपनी लाइन बनाइए, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। D के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए 3 एंड 5, C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 7:1। अगर ये आप xy मानते हो और बोला है क्वेश्चन में जो xy ये दोनों से
इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये आपको 1:1 में ये पॉइंट सी डी को हमारे 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने अब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है मिड पॉइंट के लिए। सेक्शन फॉर्मूले में आपका x किसके इक्वल हो जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर c के पॉइंट्स को हम x1 y1 मान लें, ये हमारे पास xy है, d के पॉइंट को हम x2 और y2 मान लें, तो बस सिंपली आपको इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशंस में अपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। x1 इज 7, x2 इज 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, तो यहाँ से आपके पास x क्या आ गया हमारे पास 5 एंड y क्या आएगा, y1 इज 1 एंड y2 इज 5, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 5 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज योर 3, y हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 3। आपसे अब क्या पूछा है, x और y का रिलेशन बताइए। तो इन इक्वेशंस में हमें देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन अपनी है जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या हमारा x माइनस वाई 2 है, तो क्या 5 माइनस 3 आपके पास 2 है, यस। तो इट मीन्स कि आपका क्या है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका फाइनल आंसर है। तो बाकी ऑप्शंस को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बी में बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या 5 प्लस 3 2 है, नहीं, 5 प्लस 3 क्या है 8, तो बी रॉन्ग हो गया। सी इक्वेशन आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x इज 10, 10 माइनस 3 7 आता है, 0 नहीं, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया गलत। डी ऑप्शन में आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। सिर्फ जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाली आपकी इक्वेशन है वो हमारी x और y की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हमने क्या करा था, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे इस ग्राफ में से एंड अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाया एंड हमने सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 43rd क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, द फोर्थ लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी है एक लाइन की आपको, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कंट्री P एंड कंट्री Q इंटरनली इन द रेशियो। एक आपको P और Q कंट्रीज हैं आपकी, P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1 एंड 3, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 7 और एक फॉल्ट लाइन है ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा है कि ये आपको ये जो पॉइंट है आपका, ये इस पी क्यू कंट्री की लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम इन पॉइंट्स को मान लेते हैं एक्स वाई। कभी भी आपको अगर रेशियोज निकालनी है तो आप इसे या एम या एन, ए और बी नहीं लोगे, आप क्या लोगे के रेशियो 1, सिर्फ ए की वेरिएबल में रखोगे, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना सेक्शन फॉर्मूला निकाल के ये पॉइंट्स निकालते हैं। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होता है सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x निकालते हैं हम अपना, p के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 एंड y1 मान लेते हैं, q के कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2, ये आपका xy है, k के कोऑर्डिनेट्स को m1 एंड 1 आपका क्या हो जाएगा m2। अब हम अपनी इस इक्वेशन में सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। m1 x2 कितना हो जाएगा 2k प्लस m2 इज 1 एंड x1 इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ गया 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसी तरह से आप अपनी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालिए, m1 इज k एंड y2 इज योर 7 प्लस m2 इज 1 एंड y1 इज योर 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो ये आपके पास कितना आ गया 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब हमने x एंड y के कोऑर्डिनेट्स आपके निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन x y कोऑर्डिनेट्स को ये जो आपकी इक्वेशन दी है 3x प्लस वाई माइनस 9 इसमें पुट करते हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू अपने पास 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, नीचे नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1, 3 टू 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3। इस 9 को k प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0। तो इक्वेशन अब आपके पास क्या बची है 6k प्लस 7k, 6k प्लस 7k इज 13k एंड दिस इज योर माइनस 9k। नाउ 3 प्लस 3 इज 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो, 13k माइनस 9k इज 4k, 6 माइनस 9 इज 3। इक्वेशन क्या बन गई 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
यहां से आपका 4k इज इक्वल टू 3, k क्या आ गया 3/4। अगर k आपका 3/4 है, व्हाट इट मीन्स इज आपकी जो रेशियो है वो क्या है 3:4। रेशियो क्या है आपकी 3:4। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको ग्राफ की भी कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल आपको क्वेश्चन दिया था एक, बस उन्होंने ये फॉल्ट लाइन वाला जो है ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था। तो क्वेश्चन अगर आपको अपने फॉर्मूलेज आते हैं अलजेब्रा के, कोऑर्डिनेट्स के, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम। एम आपके पास कंट्री है, ये वाली एम कहाँ है ग्राफ में, दिस इज योर कंट्री एम। इसका डिस्टेंस पूछा है कि एक्स एक्सिस से, कहाँ है एक्स एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसके पास 1 2 3, सिंपल 3 यूनिट्स आपके पास इसका एक्स एक्सिस से क्या है डिस्टेंस 3 यूनिट्स। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये आपका m है, ये आपकी x एक्सिस है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 and 0। m के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है 2 and 3। इस इक्वेशन में आप अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हो, एंड आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा सी, दैट इज 3 यूनिट्स। तो इस केस स्टडी का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कंट्री ए एंड कंट्री डी। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कंट्री ए एंड कंट्री डी, इन दोनों के मिड पॉइंट पे जो कंट्री लाई कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। सबसे पहले आप क्या करो, अपने ए और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के एक अलग से फिगर बना लो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे ए कितना है 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1 and 4। डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे कितना है वो 3 एंड वाई एक्सिस पे कितना है हमारे पास डी 5। तो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए 1 4 एंड 3 5। तो एक लाइन बनाओ ए डी, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 and 4, डी के कोऑर्डिनेट्स है 3 and 5। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट पे। तो रेशियो क्या होगी 1:1। इस लाइन के मिड पॉइंट पे जो कंट्री लाई कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो हमने क्या मान लिया कि हमें क्या निकालना है एक्स वाई। तो इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका मिड पॉइंट के लिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आते हैं y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर a को हम x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट्स मान लें, b के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया, तो सिंपली अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x1 is 1, x2 is 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x आपके पास क्या आ गया 2, y1 is your 4 एंड y2 is 5 डिवाइडेड बाय 2, तो y आपके पास क्या आ गया 9/2। अब हम देखते हैं कि हमने सही निकाले, ऑप्शंस में देखते हैं कुछ है x is equal to 2 एंड y is equal to 9/2। तो फर्स्ट ऑप्शन A13 रॉन्ग, सेकंड में आपको दिया है बी ऑप्शन में दैट x is 2 एंड y is 9/2। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर होगा। सी गलत है, डी गलत है, डी में उल्टे लिख दिए उन्होंने। जो उल्टे ऑप्शंस होते हैं ये हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो इस ट्रैप में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो आपको पता है कि आपके पास x 2 आए एंड y 9/2 आए, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको केस स्टडी समझ आ गई होगी। इसमें जो आपके स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स दिए हुए थे, जो लाइन्स थी, उसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो फिगर होती है केस स्टडी में वही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम अपनी सेक्शन सी में 2 केस स्टडीज आपके पास होती हैं, उसमें से हम एक कर चुके हैं। जो सेकंड केस स्टडी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।